नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा। आज मैं आप लोगों के समक्ष इदम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग का अनुवाद में लेकर आया हूँ। सूत्र में थोड़ी सी परिवर्तन होगा। जो पुल्लिंग के लिए जो सूत्र था वो आज स्त्रीलिंग के लिए सूत्र होगा। यम, इमे, इमाह। अर्थात यम का अर्थ यह होता है, इमे का अर्थ ये दोनों होता है और इमाह का अर्थ ये सब होता है। किंतु ध्यान रखने की बात यह है कि ये सूत्र का प्रयोग केवल हम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ही करेंगे। सूत्र संख्या 2 पर अगर ध्यान दें तो इसमें वचन तो 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें अस्ति, अस्तः, संति जो मैंने पुल्लिंग में प्रयोग किया था वही मैं स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करूंगा। तो शब्दों की रचना हम यहाँ पर देखेंगे। शब्द यहाँ पर जिस पर मैं आधारित अनुवाद बनाऊंगा, तो यहाँ पर आप माता अर्थात माँ, बालिका अर्थात लड़की, स्वसा का अर्थ बहन होता है। तो अब हम अनुवाद प्रयोग में देखते हैं। जैसे कि यह माँ है, तो माँ तो स्त्रीलिंग होती है, इसके लिए यह का प्रयोग एक वचन में इयम का प्रयोग करेंगे, इयम। माँ का संस्कृत एक वचन में माता होता है, तो हम यहाँ पर माता का शब्द लिखें। और यहाँ पर दूसरी वाक्य को अगर हम देखें तो ये दोनों माँ है, तो ये दोनों का संस्कृत यहाँ पर इमे का प्रयोग करेंगे। इमे का अर्थ होता है ये दोनों, यहाँ पर हो गया इमे। और माँ है तो माँ का संस्कृत माता होता है और इसका द्विवचन रूप होगा माते, अर्थात दो माँ। और अस्ति के बाद द्विवचन रूप अस्तः होता है, हम यहाँ पर अस्तः लिखेंगे। तो यहाँ पर शब्द बन गया, वाक्य बन गया इमे माते अस्तः, अर्थात ये दोनों माँ हैं। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर तीसरे अनुवाद को अगर हम देखें तो ये सब माँ है। ये पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये सब बहुवचन में है, यानी माँ की संख्या यहाँ पर बहुवचन में। तो ये सब का यहाँ पर आप देख सकते हैं इमाह होता है, तो हम यहाँ पर इमाह लिखेंगे। इमाह अर्थात ये सब। माँ का बहुवचन रूप होता है माताह और है का बहुवचन रूप होता है संति। तो यह वाक्य बन गया इमाह माताह संति, अर्थात ये सब माँ हैं। उसी प्रकार फिर हम एक वचन पर चलते हैं, यह लड़की है, अर्थात यहाँ पर जो आपने देखा बालिका, तो एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिका होता है। तो हम एक वचन को उठाते हैं, यह के लिए फिर पुनः हम यहाँ पर इयम का प्रयोग करेंगे। इयम मतलब यह। लड़की का संस्कृत होता है बालिका, हम यहाँ पर बालिका लिखेंगे एक वचन के लिए। और पुनः जो है सो है का संस्कृत हम अस्ति लिखेंगे, अस्ति, दंत और दंत स्वत संयुक्त हर्षिकार अस्ति। इयम बालिका अस्ति, इसका द्विवचन रूप चलेगा। ये दोनों लड़की है, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर इमे लिखे हुए हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इमे। दो लड़कियों का संस्कृत होता है बालिके, बालिके अर्थात दो लड़की। और दो का है संस्कृत होता है अस्तः, अर्थात इमे बालिके अस्तः, अर्थात ये दोनों लड़की हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर लड़कियां का भी प्रयोग होता है, तो संस्कृत में लड़कियां लिखें या लड़की लिखें, क्योंकि ये यहाँ पर ये दोनों द्विवचन में प्रयोग, ये दोनों यहाँ पर द्विवचन का संकेत दिलाता है, इसलिए लड़कियां भी लिख सकते हैं, लड़की भी लिख सकते हैं। आइए अब हम अनुवाद संख्या 6 पर चले। ये सब लड़कियां हैं, तो ये सब का संस्कृत इमाह होता है, हम यहाँ पर इमाह लिखेंगे। लड़कियां, लड़की है तो इसका लड़की का बहुवचन रूप होगा बालिकाह, ब आकार, ल हर्षिकार, क आकार, विसर्ग, बालिकाह। और है का संस्कृत होता है संति, दंत स्व त वर्गीय न तो संयुक्त हर्षिकार संति। उसी तरह से अगर हम बहन की बात करें तो यहाँ पर बहन, यह बहन है, ये दोनों बहन है, ये सब बहन है। ये वाक्य पढ़ने से पता चलता है यह एक वचन का है, ये दोनों द्विवचन का है और ये सब बहुवचन का है। मैंने बहन की संस्कृत यहाँ पे स्वसा लिखा हूँ, ये आप देख सकते हैं स्वसा, स्वसा का अर्थ बहन होता है। यह बहन है, तो पुनः हम यह का संस्कृत यहाँ पर इयम का प्रयोग करेंगे, इयम। बहन एक बहन है इसलिए स्वसा। और पुनः है का संस्कृत अस्ति, एक वचन के लिए अस्ति, अर्थात इयम स्वसा अस्ति। यह
बहन है। अब ये दोनों बहन है, यानी बहनों की संख्या 2 है, ये द्विवचन में चलेगा, तो ये दोनों का संस्कृत होता है इमे। हम यहाँ पर लिखेंगे इमे। बहन की संख्या यहाँ पर 2 दर्शाया गया है, तो ये दोनों बहन है, तो यहाँ पर स्वसा का द्विवचन रूप होगा स्वसे, और है का द्विवचन रूप होगा अस्तः। इमे स्वसे अस्तः, ये दोनों बहन हैं। पुनः ये सब बहन है, यहाँ पर बहनों की संख्या बहुवचन है, और स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन का के लिए सूत्र में यहाँ पर इमाह का प्रयोग दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इमाह अर्थात हो गया इमाह, अर्थात ये सब, और बहन का संस्कृत होता है बहुवचन के लिए स्वसाह, स्वसाह, और है का संस्कृत संति। वाक्य बन गया इमाह स्वसाह संति, अर्थात ये सब बहन है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको ये अनुवाद बनाने की शैली आपको सही लगी हो तो आप निश्चित तौर पे मेरे बद्रीनाथ मिश्रा संस्कृत टीचर का को जो है सो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसे आप शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हों, हमारा देश आगे बढ़े। मैं कामना करता हूं कि यह छोटी सी प्रयास आपके जीवन को उज्ज्वलता भर दे, आपके जीवन को प्रसन्नता भर दे, आपका लक्ष्य आपको आपकी लक्ष्य की ओर, हमारी ये छोटी सी प्रयास आपको आपकी लक्ष्य की ओर अग्रसर करे।